नमस्कार। चलिए, आज की इन बिखरी हुई सुर्खियों के धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि आज के दिन की पूरी तस्वीर आखिर क्या कहती है। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर से। पश्चिम एशिया में एक बड़े टकराव को रोकने के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक बातचीत का दौर चल रहा है। ये सिर्फ कोई आम मीटिंग नहीं, बल्कि एक संभावित युद्ध को टालने की शायद ये आखिरी कोशिश है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे हैं। कोशिश है किसी शांतिपूर्ण रास्ते पर पहुंचने की, लेकिन यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस बातचीत का नतीजा पूरी दुनिया के तेल बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और लाखों लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर डाल सकता है। अच्छा, जब दुनिया की नज़रें पश्चिम एशिया पर हैं, ठीक उसी वक्त भारत भी ग्लोबल स्टेज पर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहा है। देखिए, वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने एक बहुत ही असरदार डिजिटल प्रदर्शनी लगाई है। इसका मकसद अमेरिकी नीति निर्माताओं को ये याद दिलाना है कि सीमा पार आतंकवाद का खतरा आज भी कितना बड़ा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। उधर जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक रणनीतिक साझेदारी को और पुख्ता कर रहे हैं। बात सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर करने, साथ मिलकर काम करने और एक ज्यादा सुरक्षित दुनिया बनाने की है। और भारत की ये जो ग्लोबल पहुंच है, वो सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। वॉशिंगटन में व्यापार को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो रही है। मकसद है एक ऐसा नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार करना जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब लौटते हैं अपने देश में, जहां एक तरफ भारत दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है, वहीं देश के अंदर लोकतंत्र और कानून की अपनी एक अलग ही हलचल है। तमिलनाडु में चुनावी माहौल एकदम गरमाया हुआ है। कल सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और पोलिंग टीम्स अपनी अपनी जगहों के लिए निकल चुकी हैं। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और तमिलनाडु ही नहीं, पश्चिम बंगाल भी अपने चुनाव के पहले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 152 सीटें शामिल हैं। ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर है, जिसके नतीजों का असर न सिर्फ राज्य पर बल्कि देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। अब सोचिए जरा, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है। हजारों चुनाव अधिकारी, सुरक्षा बल, सब मिलकर ये पक्का कर रहे हैं कि हर एक वोट की गिनती हो, हर आवाज सुनी जाए और सब कुछ एकदम निष्पक्ष तरीके से हो। अब रुख करते हैं कानूनी दुनिया की खबरों का। सुल्तानपुर की एक स्पेशल कोर्ट आज राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के एक मामले में सुनवाई करने वाली है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये बोलने की आज़ादी और राजनीतिक खींचतान जैसे कई बड़े सवाल भी उठाता है। तो चलिए, राजनीति के इन गंभीर दांवपेच से निकलते हैं और चलते हैं खेल की दुनिया की हाई एनर्जी की तरफ, जहां मुकाबला और जुनून जबरदस्त है। आज रात क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होंगी लखनऊ पर, जहां सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स से। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करने की और जीत का जज्बा दिखाने की लड़ाई है। और क्रिकेट के मैदान की गर्मी से आइए बात करते हैं उस गर्मी की जो पूरे देश को महसूस हो रही है। नजर डालते हैं मौसम के बिल्कुल दो अलग अलग मिजाज पर। तो देखिए, मौसम का ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ उत्तर भारत है जो भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एक ही देश और मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग रूप। तो देखा आपने, सिर्फ 24 घंटों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक बैठकों से लेकर हमारे देश के चुनावों तक और शाम के क्रिकेट मैच तक हमारी दुनिया कितनी तेजी से चलती है और कितनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अंत में एक सवाल मन में आता है, ये जो अलग अलग कहानियां हैं, कहीं जंग टालने की कोशिश, कहीं वोट डालने की तैयारी, तो कहीं मौसम की मार, ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल की तस्वीर कैसे बना रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।